श्री गणेश जी महाराज की जय हो। सरस्वती मात की जय हो। खेड़ापति सरकार की जय हो। कुबेरेश्वर महादेव की जय हो। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय हो। चिंता संतान हंतारो यत्पदानुरणव शयनं तनीतचार्यानं प्रणमामि मुहुः। यद्वृतो जन्तुः सर्वदुःखातिरो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरालस्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषलीलाचरद्विशयनं लक्ष्मीसहस्रनाम्नि सेव्यमानं कलानिधिं। चतुरभीष्वतिभिस्थिता श्रीजायते पंचदा हृदय नमः। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ।
ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा भूत अधिपति भूतनाथ भगवान शिव, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की कृपा से, शिव ओगड़दानी की दया से ये पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आस्था चैनल के माध्यम से देश विदेश में विराजमान सभी श्रोता भाई बहन जो भगवान शंकर की भक्ति में, भगवान शिव के स्मरण में, भगवान भूत भावन भूतेश्वर शिव की मस्ती में डूबे हुए हैं। वासुकी नाग शिव महापुराण की कथा, ये पावन वासुकी नाग शिव महापुराण की कथा भगवान भूत भावन भूतेश्वर शंकर की अविरल भक्ति को प्रदान करने वाली है। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव श्रावण का ये दूसरा सुंदर आनंद में शिव महापुराण का ये जो क्रम चल रहा है, उसमें ये 2-3 नंबर की कथा का जो लाभ मिला है, स्वर्गीय श्री मोहन सिंह जी रघुवंशी, जिनकी स्मृति में श्रीमती उर्मिला रघुवंशी इस पावन शिव महापुराण की कथा को अपने पुत्र वधू के साथ चंद्रशेखर मोहन सिंह जी रघुवंशी, श्रीमती मंजुला जी रघुवंशी पावन भगवान शंकर की कथा का रसस्वादन करवा रहे हैं। संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति में इस श्रावण के महीने में डूबा हुआ है। जीवन में एक बार एक लक्ष्य बनाइए कि हमें शंकर का दर्शन करना है। जीवन में एक लक्ष्य प्राप्त कर लीजिए कि हमको भगवान शिव का दर्शन करना है। और फिर जब हम भगवान की उस भक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे और भगवान के चरणों की ओर जब हम जाएंगे, तो ये विश्वास रखिए कि फिर शंकर का मिलन हो सकता है। फिर भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शिव का मिलन हमें हो सकता है। अगर एक लक्ष्य मानकर चलोगे तो भगवान मिलेगा। और एक ही खड्डे को खोदे जाओ खोदे जाओ खोदे जाओ, तब जाकर पानी निकलेगा।
5 फीट यहाँ खोद लिया, 10 फीट वहाँ खोद लिया, 15 फीट वहाँ खोद लिया, 20 फीट वहाँ खोद लिया, 25 फीट वहाँ खोद लिया। 10 जगह पर यदि खोद भी दोगे तो फिर जल नहीं निकलना है, पानी नहीं निकलना। एक जगह पर ही अगर खोदते चले जाओगे तो ये पक्का है कि जल निकल ही जाएगा। राम, एक ही जगह पर जब खोदते चले जाओगे जल निकल ही जाएगा। राधे, जल प्राप्त हो ही जाएगा। 10 जगह पर खोदते जाओगे तो वो जल प्राप्त नहीं होना। खड्डे ढेर सारे कर लिए, बहुत सारे खड्डे इकट्ठे कर लिए खोद खोद कर, पर उसमें पानी नहीं है। पर यदि एक लक्ष्य बनाकर एक जगह पर ये अच्छे दिल से खोद लेते तो वहाँ जल प्राप्त होने में देरी नहीं लगती, वहाँ से जल प्राप्त हो जाता है। वहाँ से फिर जल प्राप्त होने में देरी नहीं लगती, जल प्राप्त हो जाता है। उसी तरह एक साधे सब सधे, सब साधे बिसराए। यदि हम एक को साध लें, एक का स्मरण कर लें, शंकर का अनुमोदन कर लें, शिव भक्ति में हम डूब जाएं, शंकर की उस अविरल भक्ति में हम एक बार समाहित हो जाएं, तो ये विश्वास मानकर चलना कि शंकर को मिलने में देरी नहीं लगेगी। शिव तुरंत मिल जाएगा, सामने आकर खड़ा हो जाएगा। भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शिव तुम्हारे सम्मुख में होगा। भगवान शंकर तुम्हारे सामने होगा। अविरल भक्ति, और वो भी भगवान की। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती, एक विचार कर कर देखिएगा कि एक दुनिया में हमको लगता है, सभी को प्राप्त होता है कि ये सब, अगर एक मोबाइल में एक स्टेटस पे अगर देखें तो इतनी ज्ञान की बातें निकलेगी, इतनी ज्ञान की बातें निकलेगी कि ये सब अच्छे ही हैं। बाहर आवाज नहीं जा रही बिल्कुल भी। सब अच्छे ही हैं, पर फिर संसार में बुरा है कौन? जब अपनी अच्छाई ढूंढने का समय आता है तब हम अपनी अच्छाई प्रकट करते हैं, और जब दूसरे की बुराई ढूंढने का समय आता है तो हम तुरंत उसमें शामिल होकर दूसरे की बुराई ढूंढने का प्रयास करते हैं। हम दोनों क्रम कर रहे हैं, हम दोनों काम कर रहे हैं। शिव भक्ति में, शंकर के अनुमोदन में, शंकर के स्मरण में, शिव नाम जाप में, शंकर की भक्ति में एक चीज अपने जीवन में उतार कर रखो कि शंकर भगवान के कंठ पर विष है, भगवान शिव के कंठ पर विष भरा हुआ है। गले में सर्पों की माला है, मृगशाला पहने हुए हैं, सिर पर जटा बंधी हुई है, गंगा अविरल निरंतर बह रही है। सबसे पहली भागवत का वाचन, सबसे पहली अमर कथा का वाचन, सबसे पहला
कोई ज्ञान उपदेश का वाचन, सबसे पहला भगवान अगर कुछ सुना रहे हैं, भगवान अगर दे रहे हैं, भगवान अगर वाचन कर रहे हैं, तो केवल शिव ही सबसे पहले वक्ता। सबसे पहले वक्ता अगर कोई है तो भगवान शंकर ही है। शंकर के सिवाय पहला वक्ता कोई हो ही नहीं सकता। वक्ता कैसा होना चाहिए, ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि गले में बला विष भरा हुआ है। दुख किसके साथ नहीं होता, तकलीफ किसके साथ नहीं होती, कष्ट किसके साथ नहीं होता, परेशानियां किसके साथ नहीं होती। कंठ पर विष भरा हुआ है। फिर भी मस्तक से गंगा विरल बह रही है। महाराज प्रेशर बढ़ाइए। मस्तक से गंगा अविरल बह रही है और वो गंगा ज्ञान की है। दुख जीवन में हर पल, हर घड़ी, हर क्षण हमारे सम्मुख में होगा, पर एक गंगा भगवान ने सबको दी है। केवल शंकर के मस्तक पर अगर कोई चीज रखी हुई है, शिव के मस्तक पर अगर गंगा रखी हुई है, तो केवल शिव के मस्तक पर नहीं, गंगा आपके भी मस्तक पर। गंगा आपके भी मस्तक पर विराजमान है। अब वो कौन सी गंगा है, तो कहा शिव के मस्तक पर भागीरथी गंगा है। तो संसार के जितने मानव हैं, संसार के जितने जीव हैं, संसार के जितने मनुष्य हैं, इनके मस्तक पर ज्ञान रूपी गंगा। जब बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन जब कहीं भटक रहा हो, जब मन कहीं, चित्त, वृत्ति, बुद्धि, मन जब भटक रहा हो, तब वो ज्ञान रूपी गंगा हमारे सम्मुख में आ ही जाती है। महाराज तब उस समय पर गुरु की वाणी, गुरु के शब्द जो गुरु जी ने कहे हैं, गुरु जी ने वर्णन किए हैं, वो शब्द हमारे सम्मुख में, ये दोनों रिटर्न थोड़ा तेज करिए। गुरु की वाणी, गुरु के शब्द हमारे सम्मुख में आ ही जाते हैं। और कई लोग पूछते हैं, महाराज जी ये शिव पुराण की कथा या भगवान की अविरल भक्ति की कथा सबसे ज्यादा किस जगह पर काम आती है? भगवान की भक्ति की कथा किस जगह पर काम आती है? भगवत चर्चा, स्मरण, अविरल भक्ति किस जगह पर काम आती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान की कथा जब व्यक्ति टूट जाता है, हर तरह से जब वो हताश हो जाता है, टूट जाता है, फिर उसके पास में कोई साधन जब उसे नजर नहीं आता, तब गुरु के शब्द याद आते। तब गुरु की वाणी सम्मुख में समझ में आ जाती है कि गुरु जी ने कहा था, और शिव का स्मरण करना है, शंकर का भजन करना है, शंकर का अनुमोदन करना है, शिव नाम में, शिव मंत्र में, शिव चर्चा में हमें डूबना है। फिर वो मन को ले जाकर हमने भगवान शंकर के चरणों में ले जाकर छोड़ दिया। और ये मन बड़ा विचित्र है, सबसे ज्यादा यही नहीं जाता है। शरीर तो तुम ले जा सकते हो, शरीर तो तुम बारंबार विचार कर कर, चलो उज्जैन जाना है, चलो ओमकारेश्वर जाना है, चलो सोमनाथ जाना है, परली वैद्यनाथ जाना है, ममलेश्वर जाना है,
त्र्यंबकेश्वर जाना है, तो ये शरीर तो तुम ले जाओ, पर मन को ले जाना तो सबसे कठिन काम है। यही नहीं पहुंचता, और इसके लिए अथक प्रयास कर दिया जाता है, बहुत बहुत प्रयास किया जाता है, तो भी मन वहां तक पहुंच नहीं पाता। इसको ले जाकर छोड़ने का भी प्रयास कर रहे हो, इसको ले जाकर वहां तक ले जाने का भी प्रयास कर रहे हो, पर वो मन जाता नहीं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना तेरा भजन करूं उतना ही मचलता है। भजन में ले जाओ तो भोजन में चले जाता है, सुंदरकांड में ले जाके बैठो तो घड़ी में पहुंच जाता है। अभी तो टाइम है, अभी तो 22वां दोहा चल रहा है, फिर अभी इतने दोहे बचे हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा में लेकर जाओ तो प्रसाद में चला जाता है। अभी तो बहुत टाइम है, 5 अध्याय पूरे होंगे, हवन होगा, फिर प्रसाद बटेगा। ये मन कितना विचित्र है। स्थिर रहता ही नहीं है, और इसको स्थिर रखना बड़ा बड़ा कठिन काम है। दुनिया का सबसे बड़ा कठिन काम एक ही है, मन को साध लेना। और अगर ये संतुष्ट हो गया तो जीवन में का सबसे बड़ा सुख संतुष्ट हो गया। एक राजा ने एक बकरे को बुलवाया, और राजा ने कहा इस बकरे को जो संतुष्ट कर देगा उसको मुंह मांगा धन मिलेगा। आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। एक कोई लेकर गया, बकरे को खूब खिलाया, खूब पिलाया, खूब आराम से रखा। राजा ने कहा बकरा संतुष्ट हो गया? जी सर महाराज हो गया। और बकरा संतुष्ट हो गया? हाँ हो गया। अब बस इतना सुना, राजा ने बुलाया बकरे को। बकरे को जैसे ही राजा ने देखा कि बकरा संतुष्ट हो गया है, राजा ने उसी समय पर थोड़ी सी घास बुलवाकर, हरी हरी पत्तियां बुलवाकर उस बकरे के सामने डाल दी। वो बकरा दौड़ कर गया और वो पत्तियां खा गया। वो दौड़ कर गया और वो पत्तियां खा गया। फिर दूसरे ने कहा अब की बार मैं संतुष्ट कर देता हूं। फिर वो लेकर गया महाराज, फिर वो लेकर गया और उसने भी खूब खिलाया। राजा ने फिर पत्तियां ले जाकर डाली, वो फिर दौड़ पड़ा। 15 से 20 लोग उसको लेकर चले गए, पर वो पत्तियां खाने के लिए दौड़ पड़ता है, बार बार भाग पड़ता है, और वो बकरा सम्मुख में आ ही जाता है। एक संत बैठे हुए थे, कोई गुरु बैठा हुआ था। संत सदगुरु ने देखा कि सब इसको खिला रहे हैं और बाद में भी बकरा संतुष्ट नहीं होता, इतना खिलाने के बाद में भी इसको संतुष्टि नहीं होती, फिर ये भाग जाता है। तब संत ने कहा, सदगुरु ने कहा कि इसको मैं लेकर जा रहा हूं। संत ले गए उसको, खूब खिलाया दिन भर। शाम का समय था। संत ने फिर 2 घंटे का गैप करा, रोका, फिर पत्तियां दी, वो फिर खाने आ गया। संत ने उठाया डंडा और एक उसके मुंह पे रख कर दिया। फिर पत्ती डाली, बकरा फिर दौड़ कर आया। संत ने फिर डंडा दी, फिर पत्ती डाली, बकरा फिर दौड़ कर आया। संत ने फिर डंडा दिया। संत ने फिर पत्ती डाली, बकरा दौड़ कर आया। अब की बार बकरे को लगा खाऊंगा और डंडा पड़ेगा, नहीं खाया। अब राजा के पास में बकरे को लेकर गया, महाराज मैंने इसको संतुष्ट कर दिया है, आप देख लीजिए ये संतुष्ट हो चुका है, संतुष्ट हो गया। हाँ आप देख लीजिए। राजा ने हरी हरी दूबा बुलवाई, पत्तियां बुलवाई, बकरे को दी, बकरा दौड़ कर आया।
भागता भागता आया और खाने ही वाला था। इतने में उसको याद आया कि खाऊंगा और डंडा पड़ेगा। बकरा वापिस चले गए। राजा ने संत के चरण पकड़ लिए, गुरुवर ये बताओ कि इस बकरे को तुमने संतुष्ट कैसे कर दिया? संत कहते हैं ये संतुष्ट कभी नहीं हो सकता था। एक डंडा रखा, जब जब खाने दौड़ता था धर के देता था, फिर खाने आए ना सट्ट से दिया, नहीं सही हो गया। बस अब दौड़ के भी आए नहीं तो खाए नहीं। संत कहते हैं राजन ये बकरा नहीं, ये मन है। ये दौड़ दौड़ कर जाता है। इस मन पर यदि शिव महापुराण का डंडा पड़ते रहे तो ये मन भी सीधा चलता रहेगा। फिर आसक्ति में नहीं डूबेगा, फिर काम में, लोभ में, वासनाओं में, तृष्णा में, आसक्ति में, कहीं मोह में, कहीं किसी चीज में ये बकरा फिर जाता नहीं है। ये बकरा फिर पहुंचता नहीं। कभी इसको फ्रीज चाहिए, अभी दिवाली आने वाली होगी, इसकी तैयारी हो गई होगी मन की, अब की तनख्वाह मिलेगी तो वॉशिंग मशीन लेके आ जाऊंगी। मन की दौड़ चालू हो चुकी है, मन की दौड़ चल चुकी है। फिर वॉशिंग मशीन आ गई होगी तो फ्रिज की कहीं ना कहीं लगा होगा कि कहीं से मिल जाए, कहीं प्राप्त हो जाए, कहीं ले आऊं खरीद के। फ्रिज से छूटेगा तो कहीं सोचेगा कूलर ले आऊं। कोई वस्तुएं ढूंढता रहता है, ये मन भटकता रहता है। इस मन को जिसने साध लिया तब परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी। मन नहीं सदता। इस दिल को, इस मन को परमात्मा से अगर लगा लिया तो फिर कहां भटके? कि भोले से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। भोले से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या तू जाने। क्यों लगाया